Okay. So good evening to all of you. Very good evening, sir. So हमने लास्ट सेशन में 2-3 सवाल किए थे, ठीक है ना। ये सवाल हो गया था, है ना। अब ये सवाल करना बाकी है, ठीक है। तो हम करते हैं इस सवाल को, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि a sum of money becomes 7/5 of itself in 5 years, ठीक है। A sum of money becomes 7/5 of itself in 5 years. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर हम सपोज करते हैं फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। सो अगर हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं कि अगर प्रिंसिपल जो है 100 रुपीज है, प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपीज है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है 5 ईयर्स में कितना हो रहा है? 7/5 ऑफ इटसेल्फ। तो 100 का 7/5 कितना हो जाएगा? अगर 100 है उसका 7/5 कितना हो जाएगा? 140 हो जा रहा है। कितने साल में? 5 ईयर्स में। तो अगर आप देखो तो 5 ईयर्स में कितना हो रहा है? 100 रुपीज जो है 140 हो जा रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट आपका 40 रुपीज मिलेगा। कितने साल में? 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 40 रुपीज। सो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा? 5 से आप डिवाइड कर लो, 8 हो जाएगा एक साल में आउट ऑफ 100। तो आपका रेट का क्या डेफिनेशन है? रेट क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है कि 100 रुपीज पर 100 रुपये पे एक साल में, 100 रुपये पे एक साल में जितना ब्याज मिलता है वो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 100 रुपीज पे 1 ईयर में कितना मिल रहा है? आपका 8 रुपीज मिल रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका रेट हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा? 8% हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ आगे बढ़े। नोटेड। It's my humble request to all of you, just to start your video. So नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आप लोगों में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बातें अगर समझ में ना आ रही हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछने में नहीं शर्माना है, ठीक है, क्योंकि आज शर्माओगे तो पूरी लाइफ शर्माओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4.2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट एट 32% पर एनम। कोई सम है, इन व्हाट टाइम, हमें टाइम बताना है कि कितने साल में कोई सम जो है कितने साल में अपने आप के 4.2 टाइम्स हो जाता है। किस हिसाब से? 32% के हिसाब से, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है? अगर मान लो 100 रुपये है, 100 रुपीज है, सपोज करते हैं 100 रुपीज है। अगर 32% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज हमें मिलेगा, कितना मिलेगा ब्याज? तो 32 रुपीज मिलेगा ब्याज, जो हमें 32 रुपीज मिलेगा 100 पे एक साल में। कितने में मिलेगा? एक साल में ब्याज हमें 32 रुपीज मिलेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 32% है और प्रिंसिपल जो है 100 है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है कितना हो जाता है? 4.2 टाइम्स हो जा रहा है। तो अगर प्रिंसिपल यहाँ पे 100 हो तो इतना गुना हो जा रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 420 हो जा रहा है। क्लियर है? कितना हो रहा है? 420। तो कितने साल में 420? अगर 420 हो जा रहा है, 100 रुपया जो है 420 रुपया हो जा रहा है।
ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपया जो है 420 रुपया हो जा रहा है कितने साल में, यही पूछ रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 32% है। तो हम यहाँ पे, अगर हमें क्या पता है, हम भाई हमें पता ये है कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% हो, तो एक साल में हमें ब्याज 32 रुपीज मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ब्याज कितना मिल रहा है, 100 माइनस कर देंगे। अभी 420 है, अमाउंट है, मिश्रधन है, और उसमें क्या है, प्रिंसिपल भी एडेड है और इंटरेस्ट भी एडेड है। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपया तो हमने दिया था, 100 रुपया पे 420 अमाउंट हो गया है, तो हमें 320 जो है क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो अगर एक साल में 32 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 320 रुपया कितने सालों में मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 10 साल, 10 गुना है ना, तो टाइम भी क्या हो जाएगा आपका, 10 गुना हो जाएगा, तो ये 10 साल हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। क्लियर है। सरोज जोशी और प्रांजल शुक्ला, आप लोग कल के सेशन में नहीं आए थे, सो स्वागत है आपको। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट स्टार्ट योर वीडियो। ठीक है, सो आगे बढ़े। इज एवरीथिंग फाइन। यस सर। ओके, सो सरोज और प्रांजुल, आप लोग सेशन के बीच में आए हैं, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बट आई विल ट्राई कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और टॉपिक बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और एक टाइप के हम मोर देन 2-3 क्वेश्चन हमने रखा है, सो दैट आपका कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव हर टाइप के सवाल पे बन जाए पूरा, और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, क्लियर। सो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी बिकम 2.6 टाइम ऑफ itself एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 16% पर एनम। क्या है, हमें टाइम बताना है कि कोई धन जो है, कोई धन कितने सालों में 16% के हिसाब से कितने सालों में अपने आप के 2.6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, हम अगर हमारा प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 16% दे रखा है, तो एक साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा। आपको पता है कि रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, 100 रुपये पे एक साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, रेट होता है। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया कि 100 रुपया पे एक साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है वो रेट होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर रेट 16% है, तो एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 16 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, 100 का 16% 16 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब 100 रुपये पे 16% के हिसाब से एक साल में आपको 16 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई सम जो है अपने आप के 2.6 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज है, तो किसी किसी टाइम में कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ठीक है, 260 हो जाएगा। क्लियर है। ओके, सो अगर ये क्या है, अमाउंट है, आपको पता है कि अमाउंट में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। तो अगर 100 रुपया जो है 260 हो जा रहा है किसी नंबर ऑफ ईयर्स में, तो हमें इंटरेस्ट यहाँ से कितना मिला, तो 260 से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, जो भी रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी आवर इंटरेस्ट। तो कितना बचेगा भाई, 160 रुपीज बचेगा इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। तो अगर एक साल में 100 रुपया पे एक साल में 16 रुपया ब्याज मिल रहा है, 60 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 160
रुपीज इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट हमें देना होता है। ठीक है, केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे ही देना होता है। तो अगर एक साल में 100 रुपए पर 60 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, तो दूसरे साल में भी 16 मिलेगा, तीसरे साल में भी 16 मिलेगा। ठीक है, तो कितने सालों में 160 रुपए मिलेगा? तो आपका आंसर होगा कि सर 10 साल में। ठीक है, या एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 60 रुपीज है, तो कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट 160 होगा? तो भाई आप बोलोगे भाई यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 160 है, तो 16 का कितना गुना है, 10 गुना है, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ईयर। तो 10 सालों में, ठीक है, कोई सम जो है 16% के हिसाब से अपने आप के 2.6 टाइम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन इज इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी in 4 years is 1/5 of the principal amount, find the rate of interest. Pranjul, are you getting me? Hello, Pranjul, are you getting me? Hello, Pranjul, are you getting me? अगर आप बोल नहीं सकते तो जस्ट टेक्स्ट मी, इनबॉक्स है वहां पे, चैट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे प्रिंसिपल तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल को अगर 100 रुपीज मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, 100 है, तो 4 इयर्स में क्या मिल रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, प्रिंसिपल का 1/5 है। 4 साल में प्रिंसिपल का 1/5 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा आपका, 20 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 1/5 प्रिंसिपल का 1/5 कितना हो जाएगा, 20 रुपीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल हमने 100 सपोज किया, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, अब देखो 100 का 1/5 हो जाएगा आपका 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। कितने सालों में, 4 साल में। हमें क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कि 100 रुपया पे एक साल में जितना ब्याज मिलता है, जितना इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या होता है, आपका रेट होता है। तो यहाँ पे 4 इयर्स में अगर 20 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, तो आप 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 5 आ जाएगा। मतलब एक साल में 5 रुपया ब्याज मिलेगा। और किस पे मिल रहा है, 100 पे। तो 100 पे एक साल में 5 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर, डन, Done, sir. ओके। सो नाउ next question. If simple interest on a certain sum for 6 years and 6 months is 7 time of the principal, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6 साल और 6 महीने में प्रिंसिपल का 7 गुना है, इज 7 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट बताना है कितना होगा। सो जस्ट टाई इट आउट।
this is not 7 time, this is 6 time. Okay, simple interest on a certain sum of money for 6 years and 6 months is 6 times of the principal. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को आप 100 मान लो, या अमन क्या आप सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, सम ही निकल रही थी। ओके, सो अगर हम सपोज कर लें कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है, तो 6 years and 6 month, 6 years and 6 month में हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? प्रिंसिपल का 6 गुना मिल रहा है, मतलब 600 मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप बताओ ना, 1 साल और 1 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? भाई 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 से ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका 100 रुपीज मिलेगा, 100 रुपीज मिलेगा, ठीक है। कितना मिला आपका? 100 रुपीज। तो 1 साल 1 महीना मतलब कितना होगा आपका? 13 मंथ होता है। 13 मंथ में आपको 100 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपया। तो हमें बताना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। पर मंथ, टाइपिंग मिस्टेक है, पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, ठीक है। तो 1 महीने में हम बताएंगे ना कि भाई 1 महीने में कितना होगा, ठीक है। सो 1 महीने में 100 रुपये पे 1 महीने में हमें कितना मिलेगा भाई? 100/13, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13%। 7 इंटू 9/13% हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 9/13%, क्लियर? 7 इंटू 9/13। आगे बढ़े? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 1 year and 5 months a sum of money amounts to 2 times of itself at SI। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कोई धन जो है 1 साल 5 महीने में अपने आप के 2 गुना हो जाता है। इन हाउ मेनी टाइम्स, या इन हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको बताना है, बताइए। सो हम मान लेते हैं कि भाई 100 रुपीज जो है कितना हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है, मतलब 200 हो जाता है। ये आपका अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। कितने साल में? 1 year and 5 month। तो 1 year and 5 month कितना हो जाएगा आपका? 12 + 5, 17 मंथ में आपका 100 रुपीज जो है 200 रुपीज हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पे? 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा ना, 100 रुपया पे 17 मंथ में 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इन हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अगर जो सम जो है 3 गुना हो जाता है, मतलब 300 हो जाता है, ठीक है, अपने आप के, तो यहां से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट तो 200 मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट 200 मिलेगा। मतलब 17 महीने में, 17 मंथ में अगर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 रुपीज मिल रहा है, तो 200 रुपीज कितने सालों में मिलेगा? तो आप डबल कर दो, ये डबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? डबल हो जाएगा। 17 2 जा 34 मंथ।
तो 34 मंथ को अगर ईयर में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 years 24 मंथ प्लस 10 मंथ। तो 24 मीन्स 2 years और 10 मंथ मीन्स क्या हो जाएगा? 10 मंथ मीन्स 10/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/6। ये 12 से डिवाइड करेंगे ना ईयर में चेंज करने के लिए, तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 2:5/6 ईयर। 2:5/6 ईयर, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज एवरीथिंग फाइन टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? यस सर, नो क्लियर है। सर। रेनू समझ में आ रहा है? यस सर। अमन? यस सर। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। So, next question is, if the simple interest on a certain sum of money in 6 years and 6 months is 7 times of the principal, find the rate of interest. This is the, I think, same question that we have done earlier. Okay, so we are moving again. Again the same question. Okay, now a sum of money becomes 4 times of itself in 7 years at simple interest at a certain rate of interest. In what time it will become 13 times of itself? कोई धन जो है 7 years में 4 times हो जाता है, ठीक है, तो कितने सालों में ये 13 times हो जाएगा? वी हैव टू फाइंड आउट। सो हम मान लेते हैं कि अगर 100 रुपीज आपका प्रिंसिपल हो, ठीक है, और ये 7 years में कितना हो जा रहा है? 4 times हो जा रहा है, मतलब 400 रुपीज हो जा रहा है 7 years में। तो आप बोलो, आप बताओ कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो इंटरेस्ट यहाँ पे 300 मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे 300 मिलेगा। कितने साल में? 7 years में। क्लियर है? दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? इफ इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 13 टाइम्स। और 100 रुपीज जो है कितना टाइम हो जा रहा है? 13 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 1300 हो जा रहा है, ये अमाउंट है। तो यहां से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1200, ठीक है। तो 7 ईयर्स में 300 मिल रहा है, तो कितने सालों में 1200 मिलेगा? तो आप इंटरेस्ट ये कितना गुना है भाई? 4 टाइम्स है, तो ये भी टाइम भी क्या हो जाएगा आपका? 4 टाइम्स हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 28 ईयर्स हो जाएगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यस सर। ओके, नाउ now the next question. A certain sum of money become 9 times of itself in 8 years on simple interest at a certain rate of interest. In what time it will become 33 times of itself? ठीक है, तो अगेन द सेम क्वेश्चन। सो फटाफट आप लोग आंसर बताइए। क्या होगा आंसर? हार नहीं मानना है, ठीक है। जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तोताज नहीं होते, कि ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सर सर 32 ईयर।
32 ईयर्स, 32 ईयर्स। ओके, लेट्स चेक। हम सपोज कर लेते हैं कि अपना प्रिंसिपल कितना है, 100 है, ठीक है, और कितना हो जा रहा है ये, 9 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 900 हो जा रहा है, ठीक है। कितने सालों में, 8 ईयर्स में 900 हो जा रहा है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 800 रुपीज मिलेगा 8 ईयर्स में, ठीक है। 800 रुपीज 8 ईयर्स में मिल रहा है, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा आपका, 100 मिलेगा। नाउ कह रहा है कि 33 टाइम्स कितने सालों में होगा, 33 गुना। अगर 3300 हो जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3200 हो जाएगा इंटरेस्ट। तो अगर 1 ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, ठीक है। अगर एक साल में 100 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 3200 ब्याज कितने मिलेगा, तो 32 ईयर्स, 32 ईयर्स में मिलेगा। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। yes sir, ओके, नाउ a certain sum of money becomes 6 times of itself in 6 years at on simple interest at certain rate of interest. In what time it will become 11 times, ठीक है। So just try it out. फटाफट आंसर दीजिए। 12 years, 12 years, लेट्स चेक, बाकी लोग का आंसर आने दीजिए। यस सर 12 ईयर ही आएगा। सो यहाँ पे 100 रुपीज अगर 6 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, 600 हो जा रहा है, ठीक है। 100 रुपीज जो है 6 ईयर्स में 600 हो जा रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपका, 500 इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, 500 इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें क्या बताना है, हमें कह रहा है क्वेश्चन कि कितने सालों में अपने आप के 11 गुना हो जा रहा है, मतलब जो प्रिंसिपल जो है कितना हो जा रहा है, 1100 हो जा रहा है।